हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में हम टॉप 40 क्वेश्चन लाए हैं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल हो जाएगा। आपका पहला सवाल है, भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 को भारत का हृदय और आत्मा कहा जाता है। आपका दूसरा सवाल होगा, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो गाइस, आपका तीसरा सवाल हो जाएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री, जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आपका फोर्थ सवाल हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा डॉल्फिन। आपका पांचवा सवाल होगा, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। आपका छठा सवाल होगा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन से। आपका सातवां सवाल होगा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। आपका आठवां सवाल होगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1935। आपका नौवां सवाल होगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो आपका हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इकोर्बेनिक अम्ल। आपका 10वां सवाल होगा, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। आपका 11वां सवाल होगा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, H2O। तो आपका अगला सवाल हो जाएगा, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर ऑप्शन सी, जूट को कहते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जूट। आपका अगला सवाल होगा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हॉकी। आपका अगला सवाल होगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका 15वां सवाल हो जाएगा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है नीचे, जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बुध। दोस्तों, अगर ऐसे ही मज़ेदार जीके क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। तो आपका अगला सवाल होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो आपके ऑप्शन हैं, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका अगला सवाल होगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बरगद। तो आपका अगला सवाल होगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हीरा। तो आपका अगला सवाल हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1885। तो आपका अगला सवाल होगा, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, M.S. स्वामीनाथन। तो आपका अगला सवाल होगा,
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका सही जवाब होगा यकृत, ऑप्शन सी यकृत। आपका अगला सवाल होगा, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विष्णु शर्मा। आपका अगला सवाल होगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर का ब्रेन है किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन होगा, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी CPU। तो आपका अगला सवाल होगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हीराकुंड। तो आपका अगला सवाल होगा, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आपका अगला सवाल होगा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 12। तो आपका अगला सवाल होगा, जन गण मन के रचयिता कौन है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपका अगला सवाल होगा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आम। तो आपका अगला सवाल होगा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, जो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। तो आपका अगला सवाल होगा, लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका अगला सवाल होगा, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1911। तो आपका अगला सवाल होगा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्टेप्स। आपका अगला सवाल होगा, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मंगल। तो आपका अगला सवाल होगा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। तो आपका अगला सवाल होगा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट। तो आपका अगला सवाल होगा, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो आपका अगला सवाल होगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मोर। तो आपका अगला सवाल होगा, कंप्यूटर में डाटा स्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होते हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रोम। तो आपका अगला सवाल होगा, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मत्स्य पालन। तो आपका अगला सवाल होगा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा
ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950।